देखिए यारों का टशन के दो मतलब निकलते हैं। एक तो होते हैं यार मीन्स दोस्त, यारों का टशन, और एक दूसरा मतलब निकलता है y.a.r.o। लेकिन मैं इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि देयर मस्ट बी सम एक्चुअली समथिंग विच इज़ ए मिस्ट्री ऑल्सो, बट ऑब्वियसली इट इज़ द नेम ऑफ ए रोबो जो अभी एक ह्यूमन बींग बन चुका है। जो एक जो रोबो है वो एक ह्यूमन बींग बन चुका हुआ है, लेकिन इसका YARO स्टैंड्स फॉर व्हाट ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आपको 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे सब टीवी को देखना पड़ेगा और तभी आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए आज के ज़माने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए तो यू हैव टू गिव समथिंग वेरी डिफरेंट। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बॉय मीट गर्ल की एक कॉमेडी बना दी या एक रोमांटिक सीरियल बना दिया। सो जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा किक, वो एक्स्ट्रा किक क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने कहानी को इस तरह मोड़ दिया कि एक कपल है, उस कपल के यहाँ पर उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली। तो जो हस्बैंड है ही इज़ बेसिकली साइंटिस्ट, तो वो एक दिन कुछ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं और कुछ टाइम लेते हैं कि जहाँ पर वो एक क्रिएट करते हैं एक रोबो को। तो रोबो एक इंसान के रूप में जब आएगा तो यू विल हैव लॉट ऑफ फन, फ्रॉलिक, स्पेशल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स। तो यारो का टशन, यारो एक रोबो के रूप में जो है, इट विल गिव ए डिफरेंट डायमेंशन 360 डिग्रीज टू द एंटायर शो। हमें अपने आर्टिस्ट को चुनना था, उनका चयन करना था। इट वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। सो आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट टीम, और मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं सुनील गुप्ता। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि हमें काम क्या करना चाहिए। तो हमने दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, चंडीगढ़, इन 4 जगह पर हम लोगों ने ऑडिशंस करवाए, एंड ऑलमोस्ट 500 talented artists. We chose one. Of course, we chose Aniruddha Dave as Yaro, but from the industry only. इसके अलावा हमारे यहाँ जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जो 2 दोस्त हैं और उनके साथ जो एक ब्यूटीफुल गर्ल है माहिरा, उनके लिए हमें इन तमाम शहरों में जाना पड़ा। बट फॉर द प्रिंसिपल एक्टर्स लाइक राकेश बेदी, मालिनी कपूर, जयश्री सोनी, we have taken it from the industry only. But I'm very lucky that my team, my casting director, my team, my co-producer Sunil Gupta, and of course my wife Zubi Kochar, we did a lot of hard work with our entire team actually, and that is the result which you will see on 26th of July. नहीं, देखिए जहाँ तक यारों के लुक का सवाल है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फिल्म से या सीरियल से उसको कॉपी किया है, और हमने जो सोचा है अपने दिमाग से सोचा है। मे बी कुछ लोग कहेंगे कि जो Ra.1 फिल्म आई थी शाहरुख खान साहब की, उससे मिलता जुलता है। कोई ये कह सकते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है ये PK के आमिर खान साहब जैसा लगता है। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको सिमिलैरिटीज़ आपके हिसाब से नज़र आती होंगी, बट आवर यारो इज़ डेफिनेटली ओरिजिनल। आवर यारो हैज़ गॉट दैट फ्लेवर which is created by creative eye and not anybody else. स्टार कास्ट दिखाने के लिए तो आप हमारे आज सेट के ऊपर आप लोगों को चलना पड़ेगा। सेट पे हमारे ज़बरदस्त शूटिंग चल रही है, बल्कि आज हमारा जो एक टाइटल ट्रैक है यारो यारो यारो, जो टाइटल ट्रैक है, टाइटल ट्रैक की शूटिंग चल रही है। सो ऑब्वियसली स्टार्स आर नॉट हियर, बट आई प्रॉमिस आप लोगों के द्वारा कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के दर्शकों को कि बहुत जल्दी हम आप लोगों को सेट पे लेके चलेंगे, और आपके दर्शकों को हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल कहा है कि एक दूसरे चैनल के ऊपर लाइव होके पे एक सीरियल चल रहा है हमारी बहू रजनीकांत, तो क्या उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी है? तो अगर आप ऑनेस्टी से मुझसे जानना चाहें, ईमानदारी से जानना चाहें, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें और इसमें सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों ने पहले इसके बारे में कहानी को सोचना शुरू किया था विद आवर राइटर अमित आर्यन, और हमारे आने में, हमारे रोबो को जन्म लेने में ज़रा टाइम लग गया है। सो हेंस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा रोबो जो है दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन दुनिया के सामने थोड़ा देर से आ रहा है। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी, देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन दैट सीरियल एंड आवर सीरियल यारो का टशन।
मैं जहाँ तक सवाल आता है कि एज एन एक्टर, सो एक्टर नेवर डाइज, वेदर ही इज़ डूइंग एक्टिंग आफ्टर 1 year और आफ्टर 1 day और आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जहाँ तक मेरी एक्टिंग का ताल्लुक है, मैं एक्टर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग इन मी। मैं हो सकता है आपको यारों में कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ नज़र आ जाऊँ। सो एक्टर will be always on the forefront whenever there is an opportunity for me, probably soon, maybe in this serial. I since 1985-86 से लेकर 2016 तक 9000 आवर्स प्रोग्राम बना चुकी हुई है। सीरियल्स हैं जिसमें कुछ फिल्में भी हैं, लेकिन जिसे कहते हैं एक पैशन, एक नशा जो हो जाता है अपनी टीम के साथ, वो सीरियल बनाने में ही हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टिक माई सेल्फ प्रेजेंटली फॉर मेकिंग ऑफ द सीरियल्स ओनली। वाई यारो का टशन इज़ ऑन 7:30, बहुत सिंपल सा आंसर है उसका कि हमारा सीरियल जो है फैमिली एंटरटेनर के साथ साथ एक बच्चों के लिए है। व्हेन इट इज़ ए चिल्ड्रन सेंट्रिक सीरियल, अगर हम उसको रात को 9 बजे के बाद 9:30, 10, 10:30 के टाइम पे लेके जाते तो आई थिंक वो जस्टिस नहीं होता। सो टू डू जस्टिस, चैनल जो है उन्होंने डेफिनेटली एक राइट टाइम चूज़ किया है और मैं समझता हूँ कि 7:30 इज़ ए वेरी गुड टाइम। मैं यहाँ पर चैनल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जनरली लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो चैनल वाले हैं वो आपके काम में बहुत इंटरफियर करते हैं, आपको सहयोग नहीं देते हैं। बट मेरी कंपनी क्रिएटिव आई, मेरी पत्नी जो प्रोड्यूसर है मेरे साथ जूही कोचर, मेरे को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता, चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर से मिस्टर अनुज कपूर जो सब टीवी के हेड हैं, और उनकी जितनी इंटायर टीम है, दे हैव कोऑपरेटेड ट्रिमेंडसली एंड इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एवरीबडी। सबका एक कलेक्टिव जो काम हुआ है उसका एक ये नतीजा है जो आप 26 जुलाई को शाम को 7:30 बजे देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी सीरियल से कोई भयभीत नहीं हुए थे, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस विद सो मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी नंबर ऑफ आवर्स, मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे भयभीत नहीं हुआ जाता है, बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया जाता है। आज तक हमने हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, सोशल्स सब बनाए हैं। हमारे यहाँ पर हमने कुछ कॉमेडी में इतना बड़ा कुछ निर्माण नहीं किया था, एक्सेप्ट 2 or 3 सीरियल्स लाइक सफ़र फिल्मी कॉमेडी का, भोला भगत, नादानियाँ। सो इट इज़ लाइक ए चैलेंज आई हैव टेकन एंड आई होप हम्बली बट कैंडिडली मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो ये टीम एफर्ट है सबका, ये ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो वी आर नोबडी। सो वी नीड द गुड ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड गुड विशेस ऑफ द ऑडियंस, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने मेहनत करी है वो ऑडियंस को पसंद आएगी। एज ए बीइंग ए को प्रोड्यूसर, एज ए मेंबर ऑफ द टीम, जब सीरियल सैंक्शन होता है उधर से लेकर टेलीकास्ट तक पूरी टीम की जिम्मेदारी रहती है कि उस सीरियल को इस तरह से लॉन्च किया जाए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कि वो एक सक्सेस और एक हाइट पे पहुंचे। जब कास्टिंग का फेस आया तो हमारे यहाँ पे इन हाउस कास्टिंग टीम है, उनको हमने फुल सपोर्ट किया। उनको ऑडिशन के लिए बाहर जाना है तो हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन, हेड ऑफ प्रोडक्शन वालों ने उनको फुल सपोर्ट करके बाहर भेजा कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हम इस सीरियल में लाए। जब सेट कंस्ट्रक्शन का टाइम था तो वी सेट विद द आर डायरेक्टर मिस्टर रजत पोदार, इज़ वेरी पॉपुलर आर डायरेक्टर हु हैड कंस्ट्रक्टेड सेट ऑफ बर्फी and Pyar Ka Panchnama. At that time, our team cooperated with our director and we constructed a very big set. And the writing team, our chief Dheeraj ji and creative people are sitting together at the time of finalizing the story with the channel. And in every department, every aspect, every departmental head is putting best of the best effort and contribution to give the best energy and to get the best. मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा सुनील की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो बिना टीम वर्क के नहीं होता है। आप कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो हर सीरियल या हर फिल्म या कोई भी काम एक टीम वर्क ही होता है। तो टीम वर्क जो हमारा है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। हमारी आइडिएशन टीम है जिसको हेड करती हैं संध्या रियाज, फिर हमारे राइटर हैं अमित आर्यन, और जैसे सुनील ने हमारे कहा कि बाकी के जो हमारे टेक्नीशियंस, हमारे कैमरामैन हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, कैमरामैन का हमारा नाम क्या है, हमारा कुणाल कदम है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। इन सब ने मिलकर जो काम किया है ना, इट इज़ द एंड रिजल्ट। और अनलेस एंड अनटिल यू आर यूनाइटेड यू कांट डू एनीथिंग। कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। सो जो हमारा एक प्रिंसिपल है लाइफ का, क्रिएटिव आई का जो प्रिंसिपल है कि ऑलवेज बी टुगेदर, ऑलवेज मूव टुगेदर,
and designate the responsibility so that everybody does their own job with the best of the capacity. और आज तक हमने जितने भी सीरियल बनाए बाय गॉड ग्रेस हम एक नंबर 1 और 2 की पोजीशन पे मेंटेन रहते हैं। हमको पसंद नहीं आया और चैनल के इनपुट लेके यदि हमको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको रीडू करते रीटेक करते अप टू द फाइनल सेटिस्फैक्शन। देखिए, अपना किसी भी मेकर के लिए सभी बच्चे जो होते हैं, जो भी वो क्रिएट करता है, प्यारे होते हैं, जैसे माँ को प्यारे होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम नमः शिवाय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारावाहिक रहा और उस यज्ञ के अंदर जो हमने आहुतियाँ कला की डाली वो लोगों ने बहुत सराही। लेकिन मैं शिव से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम दोबारा, आप तो हमारे श्रद्धेय और सबसे बड़े रहेंगे, एक ऐसा धारावाहिक आज के टाइम में क्रिएट कर सकें जो आपके आशीर्वाद से ओम नमः शिवाय से भी बढ़कर हो। और मैं इतना ही कह सकता हूँ बिना नाम लिए हुए कि हम इस तरह के एक धारावाहिक, ऐसे एक सीरियल के लिए काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे हिंदुस्तान के दर्शक, बाहर के दर्शक उस धारावाहिक को देख पाएंगे। किसी भी मेकर से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। वो जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालता है उसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट मान के ही चलता है। अब आप इस सवाल को अगर यूँ पूछना चाहें कि एक सीरियल आपका जो इन टर्म्स ऑफ द डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ द ग्रेंजर, इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ द उसकी उड़ान और उठान कितनी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब तक काम करते रहते हैं आपका हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। और आप जब तक अपना आखिरी सीरियल भी बनाएंगे जीवन का, वो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। सो आई कैन नॉट से कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो कल आ जाएगा और उसके बाद मेरी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। बिकॉज एक कहावत है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने सब कुछ कर लिया है, वो आपकी क्रिएटिविटी का आखिरी दिन होता है। सो फॉर एवरी क्रिएटिव पर्सन there is never a last day till his last day of his life.